उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार में लगी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित मुसलमान गठबंधन की तीसरे मोर्चा के सहभागी राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल अपने चुनाव की तैयारी को लेकर हमारे टीवी 24 के संवाददाता से खास बातचीत की। 2024 का लोकसभा चुनाव इस समय पीक पर चल रहा है और सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। फर्स्ट चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरी पार्टियां, विपक्ष इस समय कह रहा है कि वो सारी सीटें जीत रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा मोर्चा भी है, पीडीएम में और भी दो पार्टियां हैं जिनकी चर्चा बहुत ही कम होती है। आपने सुना होगा, एक राष्ट्र उदय पार्टी, दूसरे एक बिंद साहब की पार्टी। तो राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि 2024 के चुनाव की तैयारी उनकी कैसी है और उनका मोर्चा किस किस सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र उदय पार्टी मजबूती के साथ पीडीएम के साथ मिलकर के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही है और अभी हम तीसरे चरण से पीडीएम का हमारा लड़ना गठबंधन तय हुआ। तो राष्ट्र उदय पार्टी से फिरोजाबाद लोकसभा से एडवोकेट प्रेमदत्त बघेल जी ने पर्चा भरा और पर्चा पास भी हो गया है। और हाथरस लोकसभा से जो है डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर जी ने राष्ट्र उदय पार्टी के सिंबल पे पर्चा भरे और पर्चा भी पास हो गया है। और एक बरेली से जो है अपना दल कमेरा से पर्चा भरा गया था, लेकिन पर्चा कैंसिल हुआ है किसी कारणवश। तो फिलहाल हम जो है तीसरे चरण में, तो इन दो लोकसभा में पीडीएम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और बाकी ऐसी चौथे और पांचवें चरण में धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारा प्रत्याशी उतरेगा। अभी हमने जो है पांचवें चरण का, चौथे चरण का भी प्रत्याशी घोषित किया और कानपुर से रामाश्रय पाल जी और जो है उन्नाव से रामधनी जी हैं और इसी तरह से गाजीपुर से घोसी से पीडीएम के जो है प्रत्याशी तैयार हुए। उसमें राष्ट्र उदय पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपना दल कमेरा के भी हैं और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम धनी बिंद जी हैं। तो मजबूती के साथ जो है लोकसभा 24 का चुनाव पीडीएम अपने सभी पार्टियों के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगी। इस पीडीएम में ओवैसी और पल्लवी पटेल जी का नाम बहुत आता है। राष्ट्र उदय पार्टी, जिसमें पाल समाज का सारा वोट इस समय आपके साथ है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन चर्चा में केवल ओवैसी जी आते हैं, चर्चा में केवल पल्लवी पटेल जी आते हैं, जबकि एक नई बात हुई है, चुनाव आयोग ने पल्लवी पटेल जी का चुनाव चिन्ह जो लिफाफा था वो कैंसिल कर दिया है और ओवैसी जी ने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने से मना कर दिया है। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो चुनाव चिन्ह ट्रक है उस पे पीडीएम जो है सारी सीटों पे चुनाव लड़े? नहीं, निश्चित तौर से अगर हम गठबंधन में हैं तो जो गठबंधन के हित में हो वह निर्णय लेना चाहिए। तो निश्चित हम चाहेंगे कि पीडीएम जो है सिंबल जो राष्ट्र उदय पार्टी का ट्रक चुनाव निशान है उस पर लड़े, लेकिन हम प्रेषित नहीं कर सकते हैं। अब तो पीडीएम के बड़े नेताओं के ऊपर यह निर्भर करता है कि जो है कि जनाब ओवैसी साहब ने जब अपने सिंबल पे उत्तर प्रदेश में लोकसभा लड़ाने से मना कर दिया तो स्वाभाविक है उस सिंबल नहीं देंगे। और रही बात पल्लवी पटेल जी की, जब स्वाभाविक है अगर उन्होंने कोर्ट में भी गए, जब सिंबल नहीं है तो निर्णय लेना चाहिए और गठबंधन धर्म का पालन भी करना चाहिए।